हेलो, मेरा नाम ईप्सा और ईप्सा एजुकेशन चैनल है ये। हम सोप्स के बारे में कुछ कर रहे हैं। वो डेली सोप्स नहीं, वो नहाने वाला सोप। ओके। एक फैक्ट होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट जो हम लोग नॉर्मली पीते हैं, दैट इज सॉफ्ट वाटर। बट एक हार्ड वाटर भी होता है, उसके वो बहुत हार्ड नहीं होता कि इसको हम दबाएंगे और वो पिचक जाएगा. The hardness of water means that it has some calcium magnesium salts. कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स का मतलब या तो कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट या बाइकार्बोनेट. तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये कोई भी सॉल्ट्स हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट, magnesium chloride, anything like this. So these are present in the water that we take out from the ground. तो जब ये प्रेजेंट होते हैं देन इट इज कॉल्ड हार्ड वाटर. ओके. अब क्या होता है, जब हम हार्ड वाटर को से सफाई करना चाहते हैं सपोज, तो हम कोई लिक्विड डालते हैं, कोई सोप डालते हैं, मगर उसमें वो झाग नहीं बनती. व्हाट इज दिस लादर? लादर इज झाग बनना. हम किसी सोप को पानी में डालते हैं तो झाग बन जाते हैं ना. मगर अगर हार्ड वाटर में डालेंगे हम कोई भी टाइप का सोप, तो उसमें झाग नहीं बनते, और झाग नहीं बनते तो क्लीनिंग नहीं होती. ठीक है. तो क्वेश्चन तो यही है कि वाई, अगर हार्ड वाटर लिया और उसके अंदर सोप डाला तो वो लादर नहीं करेगा. ओके. नाउ व्हाट इज अ सोप? हार्ड वाटर तो हम समझ आ गया. व्हाट इज अ सोप? कार्बोक्सिलिक एसिड हमने पढ़ा है, RCOOH. कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? RC, ये मैं लिखा हुआ है शायद, RCOOH. So this is COOH which is an acid, and उसके पहले कोई alkyl group है. Somehow what they do, they make it react with Na. Means they do it in the factory only. They make this acid react with this sodium hydroxide or potassium hydroxide, the fast reactive ones. Okay. So this breaks from here and this breaks from here. What is left is RCOONA. एग्जाम्पल ले रही हूँ, इट कैन बी पोटेशियम ऑल्सो. नाउ ये एसिड से बना है ना, एसिड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये बना है. तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे इट विल बी कॉल्ड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. एक एसिड और एक बेस मिला के क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड और बेस मिला के बनाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड, एंड थोड़ा सा पानी निकल जाता है बाहर. सो दिस इज व्हाट इज कॉजिंग द क्लीनलीनेस. ओके. ठीक है, हमें सोप भी समझ आ गया क्या होता है. नाउ वी हैव डन दिस स्ट्रक्चर बिफोर. दिस लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस. ये क्या है? दीज आर ऑल कार्बन एटम्स. इफ आई राइट, every point is a carbon atom. I'm not writing rest of it. And this balloon kind of a thing, this is the structure of a soap. जो RCOON है ना, Na है, this is the structure of the soap. Now this part is R and C कहीं होगा, O यहाँ होगा कुछ. So something COONA. You can have any number of carbons here. मतलब any number तो नहीं हो सकता, बीच की रेंज का 15, 16, 17, 18, 11, 12. So carbon की range is between around 15. Okay. Now what is this? R की जगह तो हो गया 16, 17. COO हमने अलग से गंदा सा बना लिया है, आप ठीक से बना देना. कुछ ऐसा.
Okay, now what is this balloon? This is the Na atom या potassium atom. Now आपको पता है ये जो organic compounds होते हैं, they are neutral, they don't have a charge. But sodium has a strong positive attraction. That means what? ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको देने की कोशिश करते ही रहता है, एंड ये इतना रिएक्टिव होता है कि अल्टीमेटली पॉजिटिव पार्ट बना ही लेता है, एंड थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है. इट इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड फोर्सेस इलेक्ट्रॉन टू कम हियर टू बिकम पॉजिटिव आयन. ओके, नाउ ये तो स्ट्रक्चर हो गया. इससे क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव बनाने से क्या होगा? हम यहाँ पे कॉपर आयरन क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वो भी तो सॉल्ट्स होंगे, पर क्योंकि Na बहुत रिएक्टिव होने की वजह से it joins with water, it sticks to water, it is dissolved in water. Because of this, the entire soap dissolves in water. Dissolves, attaches, ऐसे कोई भी वर्ड लिख सकते हो with water. ये पानी को अट्रैक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है. Okay? और ये वाला पार्ट, द चेन पार्ट, दिस इज कॉल्ड चेन एंड हेड. और जो ये चेन वाला पार्ट होता है, इसको बहुत अट्रैक्शन होती है ऑयल्स से, डर्ट से, वो उसको जाके चिपक जाता है, दिस पार्ट. सो दिस स्टिक्स टू oil kind of a thing or dirt kind of a thing. Dirt और oil होती कहाँ है? Dirt और oil होती है हमारे क्लोथ्स पे जिसको हम साफ करने की कोशिश करें, हमारे फेस पे जिसको बहुत मेकअप लगा हुआ है. So these are the things which have oils and dirt. तो ये वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट goes and attaches itself to those things, oils. Okay, so we've discussed this in missile structure also. अगर ये dirt है and ये कपड़ा है, cloth, then how does it stick? The soap molecule, this is oil. It sticks like this. अभी हमने कहा था ना, tail part sticks to dirt and Na part sticks to वाटर. हम धोने के लिए पहले कपड़े को पानी में तो डालने पड़ेंगे ना, तो हमने इसको पानी में डाल दिया एंड दिस Na गेट्स अटैच्ड टू द वाटर. तो एक लंबी चीज बन जाती है, ऑयल, उसके बाद टेल, उसके बाद सोडियम और उसके बाद वाटर अटैचमेंट. 1 सेकेंड. So the long chain sequence becomes, see, the long chain, it will take me a while to dry this up. The long chain now after sticking to soap becomes, पहले तो dirt है, उसको आके टेल चिपक गई, फिर सोडियम वाटर में डिजॉल्व हो गया, फिर सोडियम को आके वाटर में चिपक गया. तो this is what the final thing is. Now all you are left with to do is, आप इसको जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, या ऐसे ऐसे करते हैं, whenever we rub it, this breaks off, this part breaks off from the cloth. ये नहीं टूटता, वाटर और सोडियम का अटैचमेंट नहीं टूटता, वेरी स्ट्रॉन्ग. टेल और डर्ट का नहीं टूटता बीच में से, बिकॉज अगेन दे आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड. मगर ऑयल और क्लॉथ के बीच में जो बॉन्डिंग है, दैट ब्रेक्स. बाकी सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, बट ऑयल एंड सोप का अटैचमेंट स्टिकिंग बहुत कम है. तो जब हम इसको हिलाते धुलाते हैं, उसको ऐसे से करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, सो दिस ब्रेक्स अवे. तो क्लॉथ पे अब क्या बचा? कुछ नहीं, डर्ट चली गई, हमारी सफाई हो गई, हम नहा लिए. सो दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ अ टिपिकल गुड सोप. अब इसमें क्या हो रहा है? हार्ड वाटर का तो अभी तक हमने नाम भी नहीं लिया. सो हार्ड वाटर में क्या होता है? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है.
ओके, व्हाट इज दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कि जो हमारा सोप होता है ना, हमने सोप डाला मगर हार्ड वाटर में डाल दिया, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा. जैसे अगर हम सोप को यही माने और हार्ड वाटर में समझो, आई डिड आई राइट दिस? और या, सो सपोज ये सोप है, this is a typical soap and it is made to be washed with hard water. Hard water की जगह I can write calcium, I can write magnesium, whatever. Hard water, this is coming, calcium is coming from hard water. Soap and water, now this and this exchange their place. Calcium and sodium, they exchange their places like in double displacement. Here you get a calcium. So this becomes calcium soap, salt of carboxylic acid. What does it become? Calcium soap of carboxylic acid, and some water comes out. Now what? जब Na था, it was sticking to water. अब हमारे पास RCONA है? नहीं, खत्म हो गया. अब बचा है ये. So अब बचा है, ये तो मैं लिख चुकी हूँ. सो जब हमारे पास सोडियम का सामान था तो ऐसे था एंड ये डर्ट थी एंड दिस वाज गेटिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, sticking to water, dissolved in water. Now when this has changed, I can't write Na here, this is sodium ion. Now instead of this, when we put it in hard water, this is in soft water, so we don't get this. What do you get? You get this, the same dirt, but here you get Mg or calcium, whatever salts are present in the hard water. This gets attached to those metal ions. Now this is not very friendly with the water. उसका दोस्त नहीं है कि साथ साथ चिपक के बैठा रहे हमेशा. So here the bond, so dirty. So in the actual salt, actual soap and soft water, which bond is the strongest bond? So in actual soft water, this this sodium and the water bond is strong, so it doesn't break from each other. This is the water that I have made. It's everywhere, but now when it becomes calcium salt or magnesium salt, the structure will be very similar. COO, and according to the valencies, this becomes the structure of soap when you dissolve it in hard water. Now it doesn't like water at all. इसको बिल्कुल पसंद ही नहीं है water. तो जब पसंद नहीं है तो it doesn't make friends with water. वो उसके साथ attach ही नहीं होता, उसके साथ bond नहीं बनाता, तो पानी इधर not getting attached. So here we can write it has very poor bond between who and who? Between calcium and water. So there is a very poor bond between calcium and water. तो आगे कुछ नहीं हो पाता, वो झाग नहीं बन पाते. झाग कब बनते हैं? जब this thing dissolves in water. This is not dissolving in water.
it doesn't dissolve in water, and so it doesn't lather. Lather का मैंने अभी मतलब बताया था, झाग बनना. So when it doesn't form lather, it then obviously क्या होगा, सफाई होगी. जब झाग ही नहीं बने तो सफाई कैसे होगी. So it doesn't dissolve in water, it doesn't form lather, but it forms something else. This something else is called scum. Now what is scum? जब आप हार्ड वाटर में डालते हो सोप को, तो ये सब रिएक्शन होने के बाद द प्रोडक्ट दैट यू गेट इज लाइक स्टिकी वाइट इस टाइप का प्रोडक्ट बनता है ना. ऐसे स्टिकी होने से तो क्लॉथ भी डर्टी हो जाएगा, और ज़्यादा डर्टी हो जाएगा, साफ तो होने से रहा. सो when scum is formed, no cleaning happens because this scum deposits here and there and maybe makes the cloth even more dirty without any cleansing. So while cleansing anything, it is important to see that the hard water is not there. Or we can take some special kind of soaps which are called detergents, which can fight with hard water and win it. So in hard water with detergents, some of them can get dissolved and clean the thing. So scum and soap, no, clean. Okay. Anything I've left? Soap. Now this is a typical example of a formula of a soap, C17H35COO, sodium salt of stearic acid. This is stearic acid. Okay, then displacement reaction we have done. This is the soap, this is water, and they get this. It is not attracted to water, while sticky is some, and no lather, no cleaning. Okay, एक वर्ड और कर लेते हैं. जो ये चेन पार्ट होती है ना, द कार्बन चेन पार्ट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक. फोबिक मतलब डरना. मतलब this part is scared of water. Now if it is scared of water, it will go towards the oil. दो ही मीडियम है ना, ऑयल है जो कपड़े पे चिपका हुआ है, वाटर है जो चारों तरफ है. Now it's hydrophobic, मतलब it repels water, उसको नहीं पसंद है, तो वो डर्ट से जाके this part sticks to oil or dirt. While this balloon, this is called हाइड्रोफिलिक. प्लीज ये उल्टा मत लिखना. बहुत बच्चे इसको आई थिंक बहुत बच्चे इसको उल्टा लिख देते हैं, ये हाइड्रोफिलिक लिख देते हैं, इसको हाइड्रोफोबिक. नो, दिस इज हाइड्रोफिलिक. इट अटैचेस टू वाटर and this gets attached to the oil because it doesn't like water and this one doesn't like oil. So that's it. We understood the functioning and why it does not lather. In one word, if you have to write, you can write it forms this, which is a scum. Hope समझ आया हो आपको. We had done missile structure पहले ही एक वीडियो में, which gave you a detail of how this sticks with the dirt or water. Okay, hope you have a good day, good night. Thank you.